कुमारी दीपाली चिरंजीव पराशर, इनका शुभ विवाह जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि आप सोचेंगे कि ये शादी हो रही है और ये ब्रह्मचारी सन्यासी आके क्या बोलेंगे, लेकिन आप क्या जीवन जीते हैं या आपके क्या अनुभव है, शायद मेरे नहीं होंगे, हमारे अनुभव अलग होंगे, गृहस्थ आश्रम के अनुभव अलग होंगे, लेकिन विवाह क्या होता है शास्त्र में वो हम लोग बता सकते हैं, लेकिन विवाह में क्या करना चाहिए वो आपको अच्छा पता है। तो जन्मना जायते शूद्र संस्कारा भवेत् द्विज, शास्त्रों में कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्र, ये जो जीवन है अगर इस संस्कार में बिना हो तो क्या है, शूद्र है। शूद्र मतलब ऐसा कोई समाज नहीं, शूद्र मतलब जिसको खाली अपना पेट भरने का खाना पीना सोना इतना ही पता है, उसको कहा जाता है शूद्र, मतलब अज्ञान है, अंधकार है। लेकिन जन्मना जायते शूद्र संस्कार, ये संस्कार क्या है, जैसे जन्म से पहले संस्कार चालू हो जाते हैं। जैसे अपने वैदिक संस्कृति में कहा जाता है कि गर्भदान संस्कार, जात कर्म संस्कार, जन्म होने के बाद नामकरण संस्कार, फिर जब विद्यार्जन करने जाते हैं तो उपनयन संस्कार, फिर ये विवाह संस्कार, इसके बाद अंतिम आता है अंत्य संस्कार। ये क्या है, सारे संस्कार बताए गए हैं। और ये संस्कार क्या करते हैं, हमें जीवन में शुद्धिकरण लाते हैं। हर एक चीज को जो शुद्धिकरण का मार्ग होता है, जैसे कोई जमीन है समय के अनुसार वो अपने आप शुद्ध हो जाती है। कोई वस्तु को छोड़ दो, जमीन को कुछ गंदगी पड़ी है, लेकिन अगर कुछ समय के कुछ सालों के बाद अपने आप शुद्ध हो जाता है। वैसे आपका द्रव्य है, ऐश्वर्य है, उसको दान करने से शुद्ध होता है। मन को शुद्ध कैसे करते हैं, जब मन में संतुष्टि रखते हैं, समाधान रखते हैं, मन शुद्ध होता है। हमारे जो इंद्रियां हैं इसको कैसे शुद्ध करते हैं, जब इंद्रियों को नियंत्रण करते, तपस्या करते हैं, इंद्रियां शुद्ध होती है। शुद्ध करने का अलग अलग मार्ग है, अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से शुद्ध किया जाता है। वैसे ये जन्म है, ये जन्म को संस्कारों के द्वारा शुद्ध किया जाता है, इसलिए गर्भदान संस्कार होता है, फिर जात कर्म संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है। ये सारे संस्कार इसलिए हैं क्योंकि संस्कारों में हम अपने मित्र परिवार सगे संबंधी सबको बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं, क्योंकि हमें इनके द्वारा आशीर्वचन प्राप्त होते हैं, जो आशीर्वचन है। क्योंकि जो आशीर्वचन है ये अपने जीवन में एक कवच निर्माण करते हैं। महाभारत की शुरुआत में हम देखते हैं जब युद्ध शुरू होने वाला है, अचानक से शंखनाद हो गया और युधिष्ठिर महाराज जल से नीचे उतर गए और सामने के सेना में जाते, किसके पास, भीष्म पितामह के पास जाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं और भीष्म पितामह क्या कहते हैं, विजयी भव। फिर द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, विजयी भव। तो दुर्योधन कहता है कि आप मेरे सैन्य से युद्ध कर रहे हैं, विजय के आशीर्वाद सारे शत्रु सैन्य में दे रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं जब कोई चरण स्पर्श करता है तो अपने आप शुभाशीष मुख से खींच देता है। अगर आप भी युधिष्ठिर अपने बड़े भाई है, उनके चरण स्पर्श करोगे तो क्या होगा, वो भी आपको विजय का आशीर्वाद देंगे, लेकिन आप वो करोगे नहीं। लेकिन ये क्या है, हम जब इकट्ठा आते हैं, जैसे यहाँ पर सब लोग शुभ विवाह के लिए आए हैं, क्या करने आते हैं हम लोग, शुभाशय अक्षता डालते हैं हम लोग, शुभ मंगल सावधान। एक बार महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था, हमारे रामदास स्वामी थे तो जैसे सावधान बोला तो मंडप से निकल गए
कि क्योंकि समझिए कि सावधान मतलब जीवन में सावधान हो जाओ। जो इस संसार से क्या है, सावधान होना है। तभी जब कोई विवाह होता है, विवाह मतलब विशिष्ट रूपेण वाहन, पति और पत्नी एक साथ आते हैं। ये पति और पत्नी, ये जो शब्द है पत धातु से आता है। संस्कृत में पत धातु है, उससे पति और पत्नी शब्द आता है। पत मतलब पतन होना, गिर जाना। कहाँ से गिरे हैं? वैकुंठ से गिरे हैं। इसलिए संत श्री तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा। हम लोग वैकुंठ से आज पतन हुआ है इस संसार में। इसलिए एक पति पत्नी अभी विवाह कर रहे हैं। तो ये विवाह मतलब विशिष्ट रूपेण वाहन, वाहन में बैठ रहे हैं। कौन से वाहन में बैठ रहे हैं? विवाह रूपी ग्रस्त रूपी वाहन में बैठकर उनको कहाँ जाना है? जहाँ से पतन हुआ था वहाँ वापस जाना है। इसलिए एक गृहस्थ आश्रम है। इसलिए हम एक गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करके क्या करना चाहते हैं? अभी भौतिक संसार का कोई वाहन हो या ना हो, किसी के पास गाड़ी हो या घोड़ा हो या ना हो, लेकिन ये वाहन जो है बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, जो मैथमेटिक्स होता है ना, उसमें 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 + 2 कितना? 4 होता है। लेकिन बाकी हमारे जीवन के मैथमेटिक्स में ऐसा होता है क्या? जो मैथमेटिक्स उसमें होता है 1 + 1 2, 2 + 2 4 होता है। लेकिन एक बूंद और दूसरा बूंद को प्लस किया जाए, कितना होता है? 1 बूंद होता है ना। तो वहाँ मैथमेटिक्स काम करता है। तो कई बार जीवन में ये हमारा स्कूल में मैथमेटिक्स काम नहीं करता है। तो उसमें एक बूंद में दूसरा बूंद जब जोड़ दो तो एक ही बूंद हो जाता है। कॉटन ले लो और बारूद ले लो, वो दोनों को जोड़ दो, क्या होता है? आग निकलती है। तो जब 2 साथ में आते हैं तो कभी कभी एक जीव हो जाते हैं, कभी कभी आग भी निकलती है। तो जीवन जो है, जब 2 जीव एक साथ आते हैं तो उसमें एक जीव हो जाते हैं। एक जीव हो जाना। अभी तक जब एक सिंगल थे तो क्या थे? आप सब लोग इतना अनुभव की बात सुन रहे हैं, जिनको सुनना चाहिए वो भी सुनना चाहिए। लेकिन देखो, एक शरीर था, अब 2 शरीर हो गए, 2 मन है, 2 बुद्धि है, 2 अहंकार है। 25 साल तक अकेला रहने की आदत थी। अभी क्या है? 2 साथ, 2 बुद्धि, 2 अहंकार, 2 बुद्धि, शरीर सब एक साथ आते हैं। तो इसमें जब तक हमारे पास आशीष नहीं है, इसलिए सारे संबंध एक साथ आकर शुभाशीष देते, ताकि इस शुभाशीष का कवच जो है इसको धारण करके आप विवाह रूपी वाहन में बैठकर आपका जो जीवन ध्येय है, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है इसका ध्येय जो है ये अलग है। देखो, ये जो शरीर स्वभाव है इसको क्या है? शरीर को प्यास मिलते हैं, पानी देने से संतुष्टि मिलते हैं। ये शरीर को खाना भूख लगती है, खाना दिया संतुष्टि मिलती है। नींद आती है, नींद मिल गई, संतुष्टि मिलती है। शरीर का स्वभाव है खाना पीना सोना, ये जो है शरीर का स्वभाव है। लेकिन जिसको शरीर ने धारण किया है उसका स्वभाव क्या है? हमारे शरीर को किसने धारण किया है? हम लोग बोलते हैं कि मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरे कपड़े हैं। वैसे मेरा शरीर है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मतलब मैं कौन है? शरीर से भिन्न कोई व्यक्ति है जिसने शरीर को धारण किया है, तो वो है जीवात्मा। वो जो आत्मा है, हम लोग जो हिंदी बॉलीवुड में सुनते वो भटकते आत्मा नहीं।
भगवान का अंश ममई अंश जो लोग के जीव बुद्ध सनातन है, सनातन काल के लिए जो भगवान का अंश, वैसे ये जीवात्मा भगवान का अंश है। उसका स्वभाव है भगवान की भक्ति करना। शरीर का स्वभाव है खाना पीना सोना, ये शरीर का स्वभाव है। आत्मा है उसका स्वभाव है भगवान की भक्ति करना। इसलिए ये दो व्यक्ति एक साथ आकर विवाह बंधन में आकर उनका जीवन का ध्येय बन जाता है कि दोनों को एक साथ देकर अपने जीवन को शांति करना, मतलब भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना, वैकुंठ जाने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए तैयारी करना। इसके लिए एक आश्रम बताया गया है। जैसे आप कितने लोग प्रयाग गए हैं? प्रयागराज कितने लोग गए हैं? जहाँ पर 3 नदियों का संगम बहुत अच्छा है। कौन सी 3 नदियां हैं? गंगा यमुना सरस्वती। मतलब क्या होता है, 2 वस्तु एक साथ आए और संगम जो है पवित्र होता है। 2 व्यक्ति है, 2 नदी है, 2 कोई भी चीजें एक साथ आती है, 2 3 वो क्या होता है, संगम बन जाता है, वो पवित्र हो जाता है। उसमें हजारों लाखों करोड़ों लोग जो है स्नान करके अपने आप को शुद्ध करते हैं। वैसे ये विवाह बंधन है, इसमें 2 व्यक्ति एक साथ आते, क्या होता है, संगम होता है और संगम बड़ा पवित्र होता है। और पवित्र संगम के इसमें जब व्यक्ति कृष्ण भावना में प्रगति करता है, मुख्य उद्देश्य जो है यह है कि कृष्ण भावना को स्वीकार करके, तो कृष्ण भावना को कैसे हम लोग स्वीकार कर सकते हैं? कलयुग में खाली भगवान का नाम स्मरण करके। देखिए सतयुग में ध्यान करते थे, त्रेता में यज्ञ करते थे और द्वापर में मंदिरों में जाके पूजा अर्चा करते थे। लेकिन न तो सतयुग जैसी तपस्या कर सकते हम लोग, न तो द्वापर जैसे मंदिरों में जाके पूजा अर्चा करना हो सकता है। लेकिन हम कहीं भी जो है भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो भगवान का नाम स्मरण है अपने अस्तित्व को शुद्ध करता है। कई सारे विवाहों का वर्णन शास्त्रों में आता है, जैसे शिव पार्वती का वर्णन आता है, सीता स्वयंवर का वर्णन आता है, रुक्मिणी द्वारकाधीश स्वयंवर का वर्णन आता है। तो ऐसे कई सारे वर्णन जो है हम शास्त्रों में देखते हैं। लेकिन इससे क्या है कि कैसे हम अपने जीवन को, ये जो संस्कार है, इससे शुद्ध बनाकर अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए ये जो संस्कार है दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर आए हैं और पराशर जी, दीपाली माता जी, इनको शुभाशीष देना है, आशीर्वाद देना है, ताकि भगवान के चरणों में उनके लिए प्रार्थना करनी है। कैसे उनका जो भावी वैवाहिक जीवन है, गृहस्थ आश्रम है, फला रहे और उनके जीवन में हमेशा जो भी उनका जीवन का ध्येय है उनको प्राप्त हो। उनके द्वारा उनके जो वरिष्ठ है, माता पिता, उनके सेवा बनी रहे, गौ गाय की सेवा बनी रहे और ऐसे वैष्णव की उनसे जीवन में सेवा बनी रहे, ऐसे उनके जीवन के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।